Hey guys, welcome to the Cricket Bureau, your headquarters for all things cricket. आज हमारे पास आरसीबी फैंस के लिए बहुत ही बड़ी ट्रीट है. आई हैव माय फ्रेंड अभिनंदन हु इज अ डाई हार्ड आरसीबी फैन. तो उसके पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब ये सीजन कैसा रहेगा. और ऑल्सो लास्ट ईयर जीती आरसीबी, सबको पता है. तो उसकी क्या फीलिंग्स रही और वो कैसे फैन बना. तो हर एक चीज़ पूछूंगा. ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते हैं, इवन लाइक इन टूर्नामेंट्स. यहाँ यूएस में हम खेलते हैं इकट्ठे. तो अभिनंदन, वेलकम. दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल. थैंक यू रोहित भाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये. इट इज़ अ वेरी गुड वे टू ब्रिंग पीपल टुगेदर. तो लुकिंग फॉरवर्ड, हम सब लोग ही जितने भी हम खेलते हैं क्रिकेट, हम सब लोग ही काफ़ी एक्साइटेड है ये वेंचर के लिए. तो ऑल्सो वेरी ऑनर्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन. बट मैन, यू टुक द लीड. तो तेरे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस चीज़ के लिए. चलो, सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि मतलब जैसे भी कोई नया आता है, आई एम मैंने भी कभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हाउ डू यू बिकम, व्हेन डिड यू बिकम आरसीबी फैन. कब बने, और तुमने वैसे इन जनरल क्रिकेट कब देखना शुरू किया और आईपीएल किस सीजन से देखा. वैसे क्रिकेट तो अभी जैसे देखो, इंडिया में पले बड़े हो तो बचपन से ही देखते हो, क्रिकेट तो है ही. आईपीएल तो मैं फॉलो तो फर्स्ट सीजन से ही कर रहा था. बट आउट एंड आउट मेरा ऐसा कोई फेवरेट टीम तब बना नहीं था. जैसे मुझे तो याद है, मैंने फर्स्ट गेम भी देखा था, मैककलम ने जो 156 मारे थे वो सब मैंने तो देखा ही है. बट आइड से आरसीबी का फैन, ऑब्वियसली सब लोग सुलेगा विराट फैन, बट मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था. मैं एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन का बहुत बड़ा फैन था, तो उनके थ्रू आई थिंक आरसीबी ज़्यादा लिंक था मेरा. तो आई थिंक मेनली एबी डिविलियर्स की वजह से मेरा शुरू हुआ. एंड देन ऑब्वियसली फिर तो डेल स्टेन आया है, फिर कोहली तो है ही. तो उस हिसाब से फिर कभी फिर मन नहीं किया कुछ चेंज करने का. एग्जैक्टली. और जहाँ तुम्हें तुम्हें तो फायदा इस चीज का ना भाई. ऑनेस्टली मतलब विराट कोहली जिस लेवल पे ले गया ना, मतलब फैंडम को आरसीबी को, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट. डेफिनेटली. और अब तो तुमने ट्रॉफी भी उठा लिया, तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द होली ट्रिनिटी फाइनली जिसमें फाइनली. मेरी टीम है यार. कब जीतेंगे यार हम. एनीवेज, फाइनली. चलो. तो पिछले साल एक्चुअली हम लोग इकट्ठे ही मैच देख रहे थे, एंड ही इज द वन हु लेफ्ट हैप्पी. और मेरा वेट अभी कंटिन्यू हो रहा है. तो मुझे बता यार, कैसी फीलिंग आई तुझे. मतलब सबसे पहले बैंटर बुंटर जब भी होता था आरसीबी का, ये होता है कि लॉलीपॉप है, कभी ट्रॉफी नहीं आई ना, कभी जीतोगे. हम्म. तो उस टाइम पे अभी कैसा फील हुआ लास्ट 1 ईयर से नोइंग यू आर द चैंपियंस. तो अभी वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आरसीबी ऐसा फाइनल्स तो आया है जहां अच्छे अच्छे पोजीशन से भी चोक किए हैं. तो ड्यूरिंग द फाइनल भी आई थिंक जब तक इंग्लिश का विकेट नहीं गया तब तक तो मैं फिर भी ऐसा ही था कि नहीं, कुछ भी हो सकता, भरोसा ही नहीं है मुझे आरसीबी का. बट देन हाँ, आफ्टर दैट जीते तो बहुत अच्छा लगा. मतलब 18 इयर्स लॉन्ग टाइम. एंड हाँ, वो एक बात रह गई कि फाइनल में जो दोनों टीम थे, दोनों भी काफी डिजर्विंग थी और दोनों का ही फर्स्ट टाइम था. तो वैसा तो था ही. बट हाँ, बस यही है कि और 18 साल ना लग जाए, और क्या. यही सोच सकते हैं. नहीं यार, इतने तो नहीं लगेंगे अभी. 18 यार, एक बड़ा रेयर होता है ऐसा कि मतलब इतनी 8 या 10 टीम में कोई ट्रॉफी इतने टाइम तक ना जीते. हम्म. उसके लिए यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ ब्लंडर्स. जैसे आरसीबी का ये होता था कि मतलब हमेशा हाई प्रोफाइल साइनिंग करनी है, टीम बैलेंस नहीं देखना, बैलेंस कुछ नहीं नहीं था. देखना. हमारा भी यही था भाई, जिन नाम चल रहा है इसको उठा लो. कभी नहीं देखा क्या बैलेंस है टीम का. और जिन जिन टीम्स ने बैलेंस देख के बनाई स्क्वाड्स, एवरीबडी बिकेम चैंपियंस. और तुम भी इस बार ऑनेस्टली, जब जब ऑक्शन हुआ था ना पिछले साल का, तो मैं ये देख रहा था यार, ये सारे लोग ये मतलब ठीक ठाक ही है. कुछ ऐसा नहीं है कि भाई क्या इनक्रेडिबल प्लेयर की वो उठा लिए, ठीक है. एग्जैक्टली. और बट द एंड अप ये क्या हुआ कि मतलब इस आईपीएल ने ये लेसन दिया कि मतलब बैलेंस स्क्वाड बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू लाइक स्टार नेम्स. डेफिनेटली. और उन्होंने जो कलेक्टिवली कर दिया, एंड आरसीबी उस हिसाब से फिर चैंपियन भी बनी. मुझे तो लगा तू नई जर्सी ऑर्डर कर दियोगी. तुम्हें स्टार वाली जर्सी नहीं चाहिए क्या तुम्हें. करनी है अभी. हम्म. चलो, अभी तो नई जर्सी भी आ गई. जर्सी कैसी लगी नई. जैसे मतलब आरसीबी तो मतलब इतना भी डिफरेंट नहीं बोलूंगा लास्ट टाइम से, ऑन सिमिलर लाइंस ही है. बट हाँ, आरसीबी जर्सीज तो मतलब मोरलेस अच्छी ही रही है हर टाइम. तुम्हारी तो अच्छी भी होती है बिकॉज सबसे बड़ी हम्म. रीजन ये भी है कि तुम्हारा स्पॉन्सर पीमा है. तो जिनको पता है फुटबॉल हाँ. की जर्सी बनाते हैं, हाँ. तो दे नो कि क्या चलता है.
राइट। अब तो बीच में एक ऐसा फेज आया था, मुझे समझ नहीं आता कि जैसे पंजाब है या कोई है, हम कहाँ से जर्सीज बनाते थे, कोई लोकली हम्म। शॉप पकड़ी हुई थी कोई, भाई कुछ भी बना दो, हाँ मतलब क्रेयॉन से ड्राइंग कर दी। चलो, हाँ। एनीवेज, मजा आया वो बात, बैकग्राउंड स्टोरी सुन के। और तुम्हारा वेट अभी खत्म हुआ, अभी थोड़ा रेस्ट करो, हाँ हमें आन दो। हाँ, बस तुम्हारे साथ ही हमारा मैच मैचअप अच्छा नहीं था, पता है। डो हम हाँ। फर्स्ट आए थे लीग में, बट मेरे को ये पता था कि यही एक ऐसी टीम है। 2014 में हमने केकेआर से खेला था, भाई हम चारों मैच हारे थे केकेआर से, उसको छोड़ हम्म। के वी वर डोमिनेटिंग, नंबर 1 पे थे 2014 में भी। तो भाई इस बार अगर तुम्हारा, चलो एनीवेज स्क्वाड पे बात करते हैं, बहुत चीजें अभी हम्म। डिस्कस करने को, ठीक है। सो आई एम गोना शेयर विद यू। ओके, दिख रहा है तेरे को? हाँ हाँ, दिख रहा है। चलो ओके, तो पहले मैं प्रोबेबल 12 जो मेरे हिसाब से मैंने बनाई है, मुझे लग रहा है कि ये होएगी। पहले तो विराट कोहली होंगे, ठीक है ना, ऊपर एज एन ओपनर। हम्म। और फिर फिल सॉल्ट विकेट कीपर है। एंड देन यू हैव रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल। फिर मैंने वेंकटेश अय्यर को रखा है, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर, जोश हेजलवुड। अब पता नहीं कब आएगा, बट आई एम गोइंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट 11। हम्म। तो 11th पे मैं सोच तो रहा था कि यश दयाल को रखूं, बट अभी सुनने में आया उसने कैंप कुम कुछ ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत ही अनसर्टेनिटी है। तो आई जस्ट गो विद समवन जो अभी अवेलेबल है। हम्म। तो रसिक सलाम और फिर सुयश शर्मा तो है ही। हम्म। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लाइनअप, और तुम्हें क्या लग रहा है इसमें कुछ चेंज करना है या कुछ करना है? बिकॉज मैंने बनाई है, आई एम नॉट डाई हार्ड आरसीबी फैन, तो बीच में हम्म। कुछ हो सकता है जो तुम्हें चेंज करना। तो अभी मतलब वही टॉकिंग पॉइंट्स तो दो मेन वही है। हेजलवुड का ये फिटनेस। अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी, हाँ। तो अगर जितना मैं पढ़ रहा था कि अभी भी बहुत इम्प्रोबेबल है कि स्टार्टिंग के 5-6 मैच तो खेल नहीं सकता। सो वो एक चीज है। आ, तो अगर लेट्स से वो नहीं है, लेट्स मेक अ 11 विदाउट हेजलवुड टू बी ऑन द सेफ साइड। तो इन दैट केस फिर ओवरसीज ऑप्शन हमारे पास फिर जेकब डफी है, जो मतलब रीसेंट फॉर्म तो उनका अच्छा है नहीं। बट अगेन एक्चुअली जितना देख रहा था बैलेंस ये साल थोड़ा ऑफ इसलिए है बिकॉज इन दिस लाइनअप आई नो बहुत बैटिंग हैवी है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये लाइनअप से आफ्टर द परफॉर्मेंसेस जेकब बेथल को कैसे बाहर रखेंगे। उसने तो प्रूव कर दिया है, तो उसको बाहर रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर उसको अंदर लाएं तो क्या हम बिना ओवरसीज बॉलर का मैच खेल सकते हैं, या फिर क्या हम फिल सॉल्ट के फॉर्म को देख के इसमें तीन ही बेथल को ओवरसीज है ला एक्चुअली, सके। आई थिंक सो। वेंकटेश या पडिक्कल में से एक जाए, एक ही रहेगा, और आई थिंक वो भी तो आएगा रोमारियो एक्चुअली शेफर्ड, ना? एक्चुअली रोमारियो शेफर्ड है, हाँ। हम्म। तो हाँ एक्चुअली देवदत्त और वेंकटेश अय्यर में से आई थिंक एक ही खेलेगा। और अगर तुम्हें बैथल एंड अंदर करना है, तो फिर किसको निकालोगे? वेरी वही है, डिफिकल्ट चॉइस। वेरी डिफिकल्ट। तो वही कि हम बॉलिंग में टूथलेस तो जा नहीं सकते हैं, मतलब इवन दो ठीक है डफी का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बट देन वी आई थिंक वी विल नीड एन ओवरसीज एज बॉलिंग यूनिट में, बिकॉज हिस्टोरिकली बॉलिंग में ही हम हारे हर टाइम। सो एक आई थिंक उसको अगर रखा है तो आई डोंट नो, मे बी फिल सॉल्ट और पेथल में अंदर बार हो सकता है। दैट इज वही वन वही। थिंग। और और अभी सेकेंडली यश दयाल का जो है केस, यश दयाल पे आई थिंक कुछ तो केस, लीगल केस चल रहा है। सीरियस केस है, चलो। सो उसका अभी आया नहीं है कुछ भी रिजल्ट। हाँ, तो उसको भी आई एम अज्यूमिंग इवन इफ आ गया बट कंट्रोवर्शियल है, तो आई आई डोंट थिंक इमेज की वजह से आरसीबी उतना ज्यादा चांस लेगा। सो अगर उसको भी बाहर रखा है, सो बॉलिंग में आई थिंक मैं पढ़ रहा था, एक मिनट, कौन है, एक डोमेस्टिक सर्किट का प्लेयर है, मंगेश। 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 हाँ, जो कहते हैं कि मंगेश, 150 डालता है, तो तो वो सुना अगेन है मैंने। लेफ्ट आर्मर है। तो लेफ्ट आर्म सीम ऑलवेज एक एज तो रहता ही है। तो आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो अभी कैसा चल रहा है कैंप में, बट अगर
इफ ही इज गुड और इफ ही कैन बी पॉलिश्ड, तो आई थिंक उसको अंदर ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ रसिक। एंड वही टॉप ऑर्डर में तो आई थिंक देवदत्त और वेंकटेश अय्यर से एक ही खेलेगा, कंसिडरिंग रोमारियो शेफर्ड अंदर है। और अगर शुरू में जोश हेजलवुड नहीं आता, तुम्हारे पे फिर डफी है खिलाने को। ए वो भी तो है ना, नुवन तुषारा, आई थिंक वो नुवन एनर्जी तुषारा वेट है कर यार, रहा है। हाँ, राइट। हम्म, तो ये थोड़ा थिन तो लग रहा है अभी। और हम्म, हेजलवुड का भी पता है, पिछली बार भी पता है तो मैं बीच में जब वॉर का हाँ दो, स्टॉपेज हुआ था, नहीं तो हम्म, खेलता ही नहीं वो, फाइनली नहीं खेलता हेजलवुड। हाँ, उसको फिर टाइम मिला बीच में रिकवर होने का, और हम्म, पडिकल भी आई थिंक उसके लगी हुई थी तब। हम्म, हम्म, तो आई थिंक बैटिंग तो पावर पैक्ड है ही, और रोमारियो शेफर्ड तो आएगा ही, टिम हम्म, डेविड भी रहेगा। फिल सॉल्ट का वर्ल्ड कप का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, तो मे बी बैथल कैन रिप्लेस हिम, बट यू राइट नेवर राइट। नो। हाँ वही डिपेंड उसने अभी तो उसका आईपीएल जिताया आईपीएल भाई। में तो, राइट, आईपीएल में फॉर्म कैसा हो। आई थिंक ही विल स्टार्ट, हम्म, सीजन तो स्टार्ट फिल सॉल्ट ही करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन कितना भरोसा है लाइनअप पे, मे बी रोमारियो शेफर्ड की जगह बेथल खिलाए, होपिंग कि 4 के ऊपर विकेट ही ना जाए उनके। तो स्टार्ट में आई थिंक हम्म। आरसीबी थोड़ा गैम्बल्स करेंगे टू सी व्हाट विल स्टिक टू द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, इज व्हाट आई फील। बाकी एक प्रॉब्लम तो वही लग रहा है कि वापस से वहां चले गए जहाँ पे बैटिंग हैवी लाइनअप है और बॉलिंग में थोड़ा इश्यूज है ही। ये साइड में देखना, उधर वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के वो की फीचर्स में वही लिखा है, ड्रेनेज अच्छी है, हाई स्कोरिंग विकेट, और ग्राउंड भी छोटा है। हम्म, तो यहाँ कोई हद से चढ़ गया हम्म, तो बहुत मारेंगे। वही। हम्म। तो लेट्स सी। और अभी तो हाफ स्केड्यूल आया, हाफ आई थिंक 2-3 दिन में आ जाएगा, तो बाकी पता चलेगा कि कितने मैच होने चिन्ना स्वामी में। हम्म, एनीवेज, तो हम मैंने थ्रेट्स और वीकनेस वगैरह का भी, जैसे हर टीम का बनाते हैं, मैंने भी बनाया है, तो लेट्स एनालाइज दैट टुगेदर एंड सी व्हाट वी हैव। स्ट्रेंथ तो वही है, क्या नाम है अपना, इलीट टॉप ऑर्डर वही है अभी। सॉल्ट की फॉर्म पे डिपेंड है, बट यार विराट इज लाइक, मैं तो एज ए पंजाब किंग्स फैन बोलूं, जितने भी मैच हारे हैं विराट नहीं हराए हम। हम्म, देयर वाज वन विकेट जहां हम कैच ड्रॉप करते थे, कुछ ना कुछ होता था, बट ही वुड ऑलवेज कंट्रीब्यूट इनको। जब भी विराट को पता है पिछले रेन कल टेल मैच में जल्दी आउट कर दिया था हाँ, अर्शदीप ने, तभी जीते थे बस, उसके बाद उसने विकेट ही नहीं दी तीनों मैचों में। और बस फाइनल में भी देख ले कितने 70 और रन मार दिए थे। तो फिर पावर पैक्ड इंडियन एंड ओवरसीज फिनिशिंग कोड, डेविड, जितेश और वेंकटेश। देखना पड़ेगा वेंकटेश का क्या फॉर्म है। तुम इसमें वो राइट। डाल सकते हो, क्या नाम है, रोमारियो डाल सकते हो वेंकटेश की जगह, एक्चुअली वो आना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस्ड इंडियन पेस यूनिट, यार भुवी का यार कब से बॉलिंग डाल रहा है एंड ही स्टिल क्वालिटी। डेफिनेटली डेफिनेटली। मेरे वही है को लगा बस। नहीं था लास्ट ईयर कि हम्म, इतना खतरनाक डालेगा भाई, यॉर्कर पे यॉर्कर, तो वही डेंजरस। बस वही कि एक उसको डिसेंट पार्टनर मिल गया दूसरे एंड, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्रीड एग्रीड। जैसे पिछली बार हेजलवुड और भुवी ने ना शुरू में रन दे रहे थे एग्जैक्टली ना लास्ट में दे रहे थे। एग्जैक्टली। तो एनीवेज, बाकी कुरनाल पांड्या तो है ही भाई, 2 बार फाइनल में मैन ऑफ द मैच भाई। पता नहीं, उसको देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी खेल लेगा उसको, बट मैच में खेल ही नहीं पाता कोई। कुछ ना कुछ तो है, वूडू हाँ है भाई, कुछ ना, हो सकता कुछ है है सीन वेरिएशन उसका। वुडू। पता नहीं भाई, या तो वो डरते हैं कि बाउंसर ना मार दे, सिर ना फाड़ दे। बाकी वीकनेस की बात करेंगे, लैक ऑफ मार्क की विकेट टेकिंग फ्रंट लाइन लेग स्पिनर। मैं तुझे पॉइंट्स बताऊंगा, यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है ना? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्पिन अग्रीड बॉलिंग? अग्रीड अग्रीड। आई थिंक आरसीबी का चहल को छोड़ना वाज अ वेरी बिग लॉस वहां पे। मतलब आई मीन चिन्नस्वामी जैसे हाई स्कोरिंग छोटे ग्राउंड पे भी उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड होना, आई डोंट थिंक उसे छोड़ना चाहिए था। उसके बाद आई डोंट थिंक हमारे पास कोई भी मार्की लेग स्पिनर आया है। सो वो डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली थोड़ा और बात ये रहती है है ना ही, कि मतलब लेग स्पिनर कैसा भी हो ना, कितने भी रन पड़े हैं वो विकेट लेता ही लेता है। विकेट लेता ही है, एग्जैक्टली सेट बैटर तुमने उड़ा दिया तो गेम तुम्हारी तरफ घूम जाता एग्जैक्टली। है। डेथ बॉलिंग रिमेन्स अ हाई रिस्क एरिया एट चिन्नस्वामी स्टेडियम। ये तो चलो यस देखो, आई थिंक यस। नो डिबेट हियर। वल्नरेबिलिटी इफ द की पेसर हेजलवुड, ये पता नहीं। ओके, हेजलवुड फेसेस इंजरी, तुम्हारा कोई ऐसा बॉलर नहीं है ना हेजलवुड को छोड़ के जो इंजरी प्रोन है। एक अभी वो तुषारा आ रहा है, एक्चुअली उसको कह रहे थे कि शोल्डर इंजरी की वजह से साइड लाइन था वो। हाँ तो उसका भी थोड़ा स्लिंग आर्म एक्शन है ना। हाँ, इट वुड डिपेंड अपॉन हिज फिटनेस।
डफी तो आई Hmm. थिंक ही इज फिट, बट आई डोंट नो इफ ही इज Hmm. फिट टू बॉल इन To इंडिया. bowl. Yeah. एग्रीड. बाकी जब वो पहले शुरू हुआ था ना, जब डफी लिया था ऑक्शन में, तो ही वाज आईसीसी नंबर 2 और नंबर 1 रैंक्ड आई थिंक. तो बट मैं वही ये उस देख रहा था उसके ओवरसीज सारे कंडीशन स्टेट्स. में. हम्म. और न्यूजीलैंड की कंडीशन भाई, अभी हम्म. लॉकी फर्गसन 2 दिन पहले 4 ओवर में 9 रन देके पता नहीं 1-2 विकेट ले गया वहां पे, ढाई के कोने में. भाई न्यूजीलैंड में तो भूल जाओ भाई, बॉल जैसा राइट. घूमता ना उधर. और फिर अपॉर्चुनिटीज आ गई, इम्पैक्ट रूल, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी. हाँ कभी मतलब वो हो गया ना, जैसे तुमने बहुत कम विकेट खोई है, हम्म. तुम एकदम से यू डोंट नीड टू सेंड, जैसे डीडीपी भेजना या कोई रोमारियो भेज दो, टिम डेविड भेज दो ऊपर, हम्म. वो तुम्हारे पे है. या फिर जल्दी हाँ. कोलैप्स हो गया तो तुम उसको भेज सकते हो कृणाल पांड्या को, राइट. कि थोड़ा टिक के खेल, थोड़ा डीप लेके हम्म. चलो. और फिर ऑप्टिमल चिन्ना स्वामी पिच स्टडी. यार मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, आरसीबी ने सबसे ज्यादा मैच चिन्ना स्वामी पे खेल लिए होंगे ऑब्वियसली, है ना, हम्म. फिर भी मतलब इतना बैड रिकॉर्ड क्यों है यहाँ पे? बॉलिंग वाइज बोल रहे हो आप? हाँ. इज इट लाइक क्या है सीन था? इट इज लास्ट बिकॉज ईयर भी आई तुम थिंक. जीते थे यहाँ पे, नहीं जीते थे ना, एक आधा ही जीते थे. नहीं, लास्ट ईयर तो रिकॉर्ड बेटर था एटलीस्ट. पहले नहीं, बट हाँ, पहले तुम अवे रिकॉर्ड एक ज्यादा अच्छा पंजाब था. से हारे थे, एक जीटी से हारे थे, याद है, बटलर ने चेज मार हम्म. दिया था. नहीं, और अवे उसके रिकॉर्ड बाद, बेटर था होम से हाँ, डेफिनेटली. वो तो फुल था 100%. आई थिंक वही है कि बॉलर्स का मतलब सिंस ऐसा स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है, तो चिन्नस्वामी बीइंग स्मॉल ग्राउंड, आई थिंक जैसे मिस टाइम शॉट्स भी अगर चले गए हाँ. वर्सेस तुम अगर कहीं बड़े ग्राउंड में खेल रहे हो, मिस टाइम एटलीस्ट अगर बाउंड्री पे कैच हो गए तो तुम्हारा वो डिफरेंस आई थिंक वो कवर. जैसे कोई दूसरी टीम अगर चिन्नस्वामी में खेले, अगर उनका लेट से होम हो, तो जो अच्छी बॉलिंग यूनिट है, तो वो लोग का वो मिस टाइम भी 6 नहीं कैच ही होगा. तो वही डिफरेंस आई थिंक. एक चीज कह सकते हैं, मतलब जैसे बाकी सबके ग्राउंड, जैसे अगर थोड़े, जैसे किसी का स्क्वायर बड़ा होता है तो हम्म. उनके पास सेट बॉलिंग प्लान होते हैं, राइट. है ना. यहाँ पे सेट करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि राइट. हर और तरफ छोटा हुआ है. आई थिंक सिंस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट रहा है हमारा एवरी टाइम, तो चिन्नस्वामी का प्रेशर भी आई थिंक ज्यादा है. ऑल्दो फैंस प्रेशर मतलब प्रेशर के हिसाब से नहीं चेयर करते हैं, बट आई थिंक वो लोग ले लेते हैं प्रेशर की, अरे हमें तो परफॉर्म करना पड़ेगा करना पड़ेगा. आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी है में, अपॉर्चुनिटी में आरसीबी का लास्ट एक पॉइंट फ्रेंचाइजी बोलूंगा प्रेशर. मैं, कि मतलब अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे दयाल लिखा है ना, बट मैं कहूंगा कि मंगेश के पास अपॉर्चुनिटी या. है, ठीक है. हम्म. मे बी ही कुड बी इवन मोर लीथल देन दयाल, हु नोस. या दिस इज अ बिग एग्जैक्टली. अपॉर्चुनिटी फॉर दैट गाय. हाँ. तो और वही है जैसा, कि अभी हम्म, जैसे हर टीम स्काउट करता है, होपफुली ये स्काउटिंग अगर स्टिक हो जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा. और वैसे भी अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि ही इज अ वेरी फास्ट बॉलर, लाइक पेसर है, अच्छा है, तो हम्म. आगे के लिए भी बढ़िया है, इफ यू कीप हिम या. विद यू, यू डोंट नेवर या. नो व्हाट ही बिकम्स इनटू. हाँ. उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट पे है थ्रेट्स. हाँ, ये तो है. डिफेंडिंग चैंपियन प्रेशर एंड मेंटल कंसिस्टेंसी. इसका ना ये है कि मतलब जैसे पहले भूख होती है ना एक कुछ अचीव करने की, वो विराट की आंखों राइट. में हमेशा दिखी है मुझे बहुत, लास्ट के हम्म. 3-4 सीजन से. या. वंस यू अचीव दैट, क्या वो हम्म. सेम पॉइंट रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. हाँ, कितना मोटिवेशन बचा रहेगा सब में. क्योंकि व्हेन द थिंग्स गो टफर, राइट, तो क्या तुम हम्म. उससे जा रहे हो कि जैसे पहले हम्म. था कि भाई हमें लेना ही लेना है ट्रॉफी, फॉर विराट वी हैव टू डू इट, पूरी स्क्वाड ये हम्म. सोच रही थी. तो पहले हाँ. यही पॉइंट होता था कि मतलब विराट के पास ट्रॉफी नहीं है. हम्म. सो दिस इज वन. या. फ्रेजाइल डेप्थ बियॉन्ड इनिशियल कोर, आई थिंक ये पॉइंट इज मोर अबाउट द बैकअप्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैकअप्स? हाँ, बैकअप हमारा बेंच तो स्ट्रांग नहीं है आई वुड से. मतलब अभी जैसे हम वही बात कर रहे हैं, अगर हेजलवुड नहीं है तो अगर हमें इतना कुछ सोचना पड़ रहा है फॉर अ स्ट्राइक बॉलर, मतलब बेसिकली एक 12th मैन ही नहीं है हमारे पास अच्छा. तो दैट इज डेफिनेटली इशू. और फिर मैच विनर रिलायंस. यार ये पॉइंट है ना, इसका सीन ये है कि मैंने बड़ी जगह पे जैसे किसी के और के एनालिसिस भी देखे ना, तो वो बोल रहे जैसे जैसे पंजाब की बात हो गई, तो कह रहे बिग रिलायंस ऑन प्लेयर्स यार. भाई इफ हम्म. यू हैव दिस कैलिबर ऑफ प्लेयर्स, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिलायंस नहीं होगा उन पे. हम्म. क्या विराट पे रिलायंस नहीं होगा? क्या होगा? 100 में. डेफिनेटली. बुमराह पे नहीं होगा मुंबई का? डेफिनेटली. तो आई डोंट एग्री. ये कह सकते हो तुम कि मतलब जैसे टॉप हैवी ज्यादा है, या फिर
टॉप हैवी ज्यादा है, यू डोंट नो कि जैसे बीच में रोमारियो और टिम डेविड है, दे कुड समटाइम्स बी हिट एंड मिस, और अगर दे डोंट फायर तो तुम्हारे पे क्या बचा नीचे, कृणाल पांड्या, डू यू एक्सपेक्ट हिम टू लाइक प्ले लाइक 20 बॉल 50 और समथिंग? नो। तो दिस कुड बी वन वन इशू इन देयर। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि मतलब थोड़ा बॉलिंग का कंसर्न है, अगर ये कोर्स सेम जैसा पिछले जैसा रहा तो दे कैन अगेन लाइक बी ऑन अ रोल। सो आई वुड जस्ट कम बैक टू यू एंड आस्क यू लाइक, तो क्या लग रहा है इस साल की फीलिंग क्या आ रही है अभी? देखो, बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक हेजलवुड का एब्सेंस बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारे लिए, बिकॉज अभी लास्ट सीजन भी देखो, यश दयाल डिसेंट परफॉर्म किया था, एक्चुअली अच्छा किया था, मोर देन एक्सपेक्टेड, Agreed. तो उसका भी एब्सेंस है। फिर नए मंगेश मंगेश अगर हो गए, उनको अगर खिलाया, इवन सुयश, सुयश का भी मतलब देयर वर फ्यू मैचेस जहां थोड़ा परफॉर्म किया, बट इकोनॉमी हाई नॉट रहता एवरी। है उसका बट। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि वो हर मैच मतलब ऐसा स्ट्राइक बॉलर रहा है। तो ये सब अगर ये दोनों डेवलप हुए एंड एक बार हमारा मे बी एक दो गेम के बाद जितना वेट एंड ट्राई किया, उसके बाद एक सेट हो गया बैटिंग लाइनअप, तो ठीक है। बट आई एम स्टिल थिंक कि बॉलिंग यूनिट वापस हमारा वैसा थोड़ा हो गया है, थोड़ा हैंडीकैप हो चुका है। एंड जैसे देखा है, आई थिंक 17 साल हो गया, हमें पता है कि सिर्फ बैटिंग से तो नहीं होगा। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बट अगेन कुछ बोल नहीं सकता। अभी आईपीएल में किसी 10 के 10 टीम ऑन देयर डे अच्छे ही हैं, सब अच्छे ही प्लेयर है वैसे तो। आवाज नहीं आ रहा? कैन हियर मी? हाँ। या अभी जैसी पिचेस बन रही है ना, मुझे लग रहा है अगर ऐसी पिचेस हुई कि बॉलिंग नलीफाई हो रही है, फिर तुम कितनी भी अच्छी बॉलिंग ले आओ, हाँ, वो फिर है। तुम्हें बैटिंग, वो बैटिंग में राइट, बैटिंग वो बन जाएगा कॉन्टेस्ट। राइट, तो जो एक्चुअली अनलेस वी होना सी नहीं चाहिए। मैचेस, आई डोंट बिलीव दैट होना नहीं या चाहिए, बिकॉज बॉलिंग, तुम्हें तो पता ही है, आई एंजॉय बॉलिंग मोर देन माई बैटिंग। या क्योंकि यार बॉलिंग जो फुल थ्रोटल एक बॉलिंग देखने में मजा आता है ना, वो बैटिंग देखने में बहुत ही, छक्का लग गया एनी डे। एक, अभी पता है अभी ओवर में एक छक्का लगता है, लोग कह रहे हैं स्लो खेल रहा है प्लेयर। जब तक तीन 10 तीन रन चार चार हुआ है। छक्के ना लगे ओवर में, तब तक मजा हाँ, नहीं आता। थोड़ा स्पॉइल हो गए हैं सब, वो तो है। अभी अब जैसे बॉलिंग देखनी है तो बस टेस्ट में ही देखनी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2015 वर्ल्ड कप में जैसा हुआ था मैच, वैसे मैचेस एनी डे में ज्यादा एंजॉय करूंगा। और एक वेन्यू था ना 2007 का, अगर तुम वर्ल्ड कप देखो, हाई स्कोर भी थे बट हम्म। बॉलर्स भी खतरनाक थे भाई। हम्म। कुछ भी हो रहा था उस वर्ल्ड कप में, तो बॉल आ रही थी बल्ले पे अच्छी, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रही, डेड हो रही है बॉल, राइट। बाउंस बैट पेस सब था। हाँ, तो यू बैट्समैन हैव को टू भी बी थोड़ा। रियली बेटर एग्जैक्टली, टू एग्जैक्टली। प्ले टू प्ले देयर। राइट। तो बट व्हाट डू यू थिंक, टॉप 4, टॉप 2 चैंपियंस क्या लग रहा है अगर तेरे को? अभी आई बाकी टीम्स का मैंने अभी तक उतना अच्छे से देखा नहीं है। आपके पॉडकास्ट के बाद ही अच्छे से देखूंगा, सब समझ जाएगा। तो बट फेज फ्रॉम अ 1 के बर्ड्स बाद आई एक बार व्यू, तेरे को फिर बुलाऊंगा ना, बीच में हाँ, मिलते हैं कोई। फ्रॉम अ और बर्ड्स आई व्यू आइड से एक एक चीज हुआ है कि अगर अगर पंजाब और आरसीबी का वो हुआ ना मैच, तो वी कैन डू वॉच अलोंग। वॉच अलोंग, मजा या आएगा। और आरसीबी का मैच हमेशा सैटरडे संडे भी पड़ता है, तो बीच में अपने, हाँ, मुझे लग रहा है सेकंड फेज में होगा, हाँ, तो मजा डेफिनेटली। आएगा, इट्स गोना बी फन। बट हाँ, प्रेडिक्शन वाज आई थिंक कंजर्वेटिवली मैं बोलूंगा बॉर्डर लाइन टॉप 4 फिनिश, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मैं ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहूंगा, वेरी कंजर्वेटिव। बॉर्डर लाइन टॉप 4 फिनिश इज व्हाट आई थिंक अभी लग रहा है मुझे। ये एक्चुअली बहुत ही वो है, क्या नाम है, ये बहुत ही अच्छा माइंडसेट है, बिकॉज टॉप 4 में बहुत आगे कर दिया तो खुश, अगर हाँ, जस्ट बॉर्डर लाइन हो तो भी खुश, चैंपियन बन हाँ, गए फिर तो तुम भाई दुनिया फाड़ दोगे। वही। चल ब्रो, बहुत मजा आया, इट वाज अ फन सेशन, आई सेम होप ईयर यू रोल ऑल भाई। आल्सो एंजॉयड, या एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन, टिल अगेन, देन यस। सी यू, बाय बाय। बाय बाय।